बिल्ड का या फिर टूल्स का। अच्छा, तो हम यहाँ पे जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे कमांड्स, वो सारी हम मैनेज कर सकते हैं कौन से सेक्शन से? स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट के सेक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि किक ऑफ की कमांड है, और इस किक ऑफ की कमांड को जो पर्टिकुलर लोकेशन पे वो सर्च करता है, वो आपका जिस नाम का प्रोजेक्ट बनाया है उसमें एक मैन की फाइल होती है। तो मैंने जो है प्रोजेक्ट 5 के नाम से एक फाइल बनाई, यानी प्रोजेक्ट बनाया है। तो प्रोजेक्ट 5 SRC के अंदर प्रोजेक्ट 5 के नाम का फोल्डर है, उसमें man.py, और उससे हम एक फंक्शन कॉल करते हैं। तो चाहे वो प्लॉट का फंक्शन हो या कस्टम आप अपना फंक्शन बनाए, तो यूवी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप किसी फंक्शन से कोई क्या कॉल करते हैं, किसी फाइल से कोई फंक्शन कॉल करते हैं। तो कॉलन जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसको बताऊं ताकि आपको कमांड समझ आए। होता क्या है, कॉलन हमने लगाया, राइट साइड पे फाइल के फंक्शन का नाम आता है और लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी फाइल का पाथ आता है। तो हमारे पास जो पाथ बन रहा है वो क्या बन रहा है, प्रोजेक्ट 5 के अंदर SRC के अंदर जो फोल्डर्स बने, प्रोजेक्ट 5 का फोल्डर है, उसमें एक फाइल है जिसका नाम क्या है, मैन। तो कॉलन के राइट साइड पे वहां पे जो फंक्शंस होते हैं, तो अगर मैं मैन की फाइल में जाता हूं और हमारा जितना भी क्रू है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन से चलता है, उस फंक्शन का नाम क्या है, किक ऑफ। तो जो फंक्शन डिफाइन किया है उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अब मैं जब भी ये कमांड दूंगा तो वो कमांड पर्टिकुलर इस फंक्शन को टारगेट करती है, यूवी रन किक ऑफ। ठीक है, तो मैन के अंदर किक ऑफ का जो फंक्शन है वो हमें पता चल गया कि हमने उसको कॉल किया। तो इसका नाम चेंज करना चाहें तो आप राइट साइड पे फिर टबल के अंदर चेंजेस करेंगे, और अगर आप इस कमांड को चेंज करना चाह रहे हैं, यूवी रन किक ऑफ को आप UIT XYZ कुछ और करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप लेफ्ट साइड के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन हमेशा हमें स्टैंडर्ड के ऊपर चलना है कि क्रू AI का कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो आपका किक ऑफ की कमांड से चलता है। तो क्रू AI की कम्युनिटी को सबको पता है कि आपने अगर कोई क्रू बनाया है, फ्लो बनाया है, उसको या इवन टूल भी बनाया है, तो आपके उस टूल को या क्रू को या फिर आपके क्या था फ्लो को कॉल करने के लिए जो मेथड होता है बाय डिफॉल्ट, वो किक ऑफ का। इस तरह लैंग ग्राफ की बात करते हैं या लैंग चेन की बात करते हैं, तो वहां पे कोई भी आपने टूल या कोई भी आपने फ्लो बनाया है, तो वहां पे भी इन्वॉक का फंक्शन इस्तेमाल होता है, इवन लैंग चेन के अंदर भी। तो स्टैंडर्ड फंक्शन से हम उनको कॉल करते हैं। ओके जी, तो ये किक ऑफ की जैसे कमांड चलाई, तो कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह जो उसको इंस्टॉल करनी है इंटरनेट से वो मैनेज करता है, और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो है वो चल जाएगा। प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया है, 211 पैकेजेस इसने मैनेज करें, और थोड़ी देर में, अच्छा अब देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत ही आसान था। वो प्रोजेक्ट क्या करता है कि आपका पहली नोड के अंदर, फ्लो के अंदर पहला फंक्शन कॉल होता है जो कि क्या करता है, एक नंबर जनरेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके फ्लो के अंदर आपका डेटा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर फ्लो के अंदर काम करना होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, आपकी दो चीजें थी, एक है जनरेट क्या था, काउंट, सेंटेंस काउंट, और दूसरा क्या था आपके पास, पोयम। तो ये आपके दो वेरिएबल्स हैं जो डेटा स्ट्रक्चर के तौर पे एज अ स्टेट्स हम इस्तेमाल करेंगे पूरे के पूरे फ्लो में। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो पूरे फ्लो में आपको मैनेज करनी है, अपडेट करनी है, उसका हम स्कीमा बनाते हैं। तो ये डायनामिक स्कीमा भी हो सकता है, अगर आप स्कीमा ना बताएं तो वो डायनामिक होता है, और अगर आप स्कीमा बता दें तो सिर्फ उसी स्कीमा को हम फ्लो करवाते हैं किसके अंदर, क्रू के अंदर, इवन फंक्शन के अंदर, इवन किसी भी आपकी क्या नाम है फ्लो के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें आपके स्टेट्स के अंदर मैनेज होती हैं। अच्छा, इसकी ना मैंने एक ड्रॉ एक्सेल के ऊपर पूरे स्टेप्स बता दिए थे, तो
अब 1 2 3 करके भी मैंने थोड़ी सी और एडिटिंग कर दी है, तो गिटहब पे मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो इससे आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी कि पहली कमांड, सेकंड टर्मिनल पे चीज़ें ढूंढना, थर्ड आपकी ये जो कमांड थी किक ऑफ की, ये लेफ्ट साइड के ऊपर लिखी होती है, फिर राइट साइड के ऊपर आपका पाथ होता है, उस पाथ के अंदर जो कॉलर के राइट साइड पर वो फंक्शन होता है। तो एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दी कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है। तो जितने भी स्टेप बन रहे हैं, आप हो सकता है कुछ कम या ज़्यादा स्टेप बना दें। तो मुझे ये स्टेप समझ आए थे। तो टोटल जो आपके हैं ऑलमोस्ट 17 या 18, ऑलमोस्ट 20 कर लेते हैं एवरेज। तो 20 आपके क्या है स्टेप्स हैं जो कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तो हम ये पता चल गया दोस्तों कि मैन के अंदर हम किक ऑफ के फंक्शन तक कैसे आए। क्लियर है नहीं है? आप यूवी रन किक ऑफ चलाते हैं, ये कमांड सबसे पहले कहाँ पे ढूंढता है? टर्मिनल फाइल में और स्क्रिप्ट के सेक्शन में, और राइट साइड पे उसका पूरा पाथ लिखा होता है कि किक ऑफ की जब मैं कमांड चला रहा हूँ तो ये किस फाइल में जाके कौन सा फंक्शन रन करेगी। तो मैन की फाइल के अंदर किक ऑफ का फंक्शन था, इसने उसको रन किया। जी सर। अच्छा जी, अब पहला देखें डेकोरेटर, देखें हमने क्या स्टार्ट किया डेकोरेटर, फिर क्या देखा, कौन सा डेकोरेटर है? लिसन। लिसन का डेकोरेटर। अच्छा, अब आइए जरा सा क्रू है की डॉक्यूमेंटेशन में और फ्लो के टैब में। आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, मैं बहुत ही, ये एग्जाम्पल कहलाता है फन फैक्ट्स अबाउट सिटी। पहला स्टेप में, पहले फंक्शन में वो क्या कर रहा है, एलएम से कह रहा है कि मुझे एक शहर का नाम सेलेक्ट करके दो। पेशावर में लड़कों ने पहला जब स्टेप बनाना शुरू किया तो उसने पेशावर डाल दिया। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब आपको पता है अगला वाला क्या बनाएगा। अगला जो स्टेप है उसमें ये है कि इसके बारे में कोई फन फैक्ट बताओ। तो मैंने कहा आपको पता है पेशावर का फन फैक्ट क्या है? तो कह रहे नहीं। मैंने कहा पेशावर का फन फैक्ट ये है कि यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट का नाम शनवारी होता है, चाहे, और मैंने कहा वो ऐसा बेकार चीज है कि हांडी में गरम करके तेल डाल दो और उसमें मुर्गी डाल दो और उसमें नमक डाल दो, ये शनवारी कढ़ाई बन गई। अच्छा, उसमें मिर्च भी नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते, टमाटर भी नहीं डालते, दही भी नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते। मुझसे तो फ्राई नहीं जाती। मैं या तो या फ्राई की तरह यूं करके खा के फेंक दो। आप मुझे बताइए नान के साथ कैसे खाएंगे आप उसको? हाँ, मगर वो उसकी कढ़ाई वैसी बनाते हैं, वो चिकन की भी बनाते हैं। वो हाँ, रेस्टोरेंट में शनवारी का मतलब ये शनवारी कढ़ाई है, चिकन की, बीफ की, सबकी, वो सब सिर्फ फ्राई है। फिर मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो उन्होंने लड़कों ने फन इस्लामाबाद डाल दिया, उसमें फन फैक्ट। मैंने कहा आपको इस्लामाबाद का फन फैक्ट क्या है? मैंने क्या, मैंने कहा यहाँ सब लोग जो है ना अपने आप को बर्गर समझते हैं और हैं सब बंद कबाब। अच्छा, उनको ज्यादा समझ में नहीं आई क्योंकि ये बंद कबाब और बर्गर का हम कराची वालों को ज्यादा पता है, उन बेचारों को, आधों को पता था, आधों को नहीं पता था। अच्छा, वहां देसी बर्गर कहते हैं। अच्छा, अमेरिका में भी एक लफ्ज है, कौन बताएगा उसका? ओरियो कुकी। काला किसी दूसरे काले से खार खा जाए ना, और शराफत का ताल्लुक भी होगा ना, तो वो बहुत गालियां देते हैं, बहुत खतरनाक किस्म की काले। मगर अगर शराफत वाला हो, जैसे आपका बहनोई है, तो आप उसको क्या कहेंगे? ओरियो की कुकी। उससे क्या मतलब है? क्या? हाँ, ऊपर से तो है काला मगर अंदर से सफेद बना हुआ है, ये बुरा बना हुआ है। तो जब काले को किसी पे गुस्सा आता है ना, तो उसको ओरियो कुकी कहते हैं। तो दूसरे एक काले को दूसरे काले पे। अच्छा, तो है, अच्छा, तो इसके फ्लोज में फन फैक्ट वो रैंडमली खुद एलन से पूछेगा कि मुझे किसी सिटी का रैंडमली नाम दो। जब वो नाम देगा तो उसका नाम लेके आपने, ये आपका पहला असाइनमेंट है फ्लो। अच्छा, अच्छी बात क्या है, इन्होंने ये पहले एग्जांपल नहीं था अभी से 1-1.5 महीने पहले तक, उसमें वो क्रू की तरह कॉल कर रहे थे, मगर इन्होंने बड़ी अच्छी बात कंप्लीट की है, इन्होंने लाइट एलन के थ्रू कॉल किया। तो उससे क्या होता है, जो एंथ्रोपिक कह रहा है ना कि
एजेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आपको नजर आनी चाहिए सामने जब बनाना शुरू करें। तो हमने इससे ये सीखा, जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाना शुरू करें, पहले क्रू एजेंट वेजेंट नहीं बनाए, फ्लो बनाए, उसमें डायरेक्टली कॉल करें क्या एलएलएम को, और एलएलएम को कॉल करने के बाद, अच्छा ये देखिए जरा सा समझाइएगा कोड फन फैक्ट वाला, और फिर आपने ये कंप्लीट करना है, फिर हम आगे चलेंगे, डिजाइन पैटर्न पढ़ेंगे इसके बाद, ताकि एक आपका हाथ सेट होगा तो फिर डिजाइन पैटर्न समझ में आएगा ना, वरना कैसे समझ में आएगा। कोड चलाना है, चलाना नहीं, दिखा दें बस। अच्छा चलाएंगे तो ये नहीं, मेरा भी ऐसा दिल कर रहा था कि बिना देखे कोड किया जाए और एक एक चीज आपको दिखाएं, लेकिन खैर कोड सामने है तो देख लेते हैं। मेरे लिए अच्छा आप चाहते हैं कि ये वाली चीज खुद ही राइट करूँ ना मैं भी, यानी वो हिफ्स हो जाए, मुझे भी याद हो जाए। वैसे तो याद नहीं, भूल जाएंगे अब, अभी 2 मिनट में इनको समझा दें फिर बंद कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है भाई। फ्लो बहुत ही आसान इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। अब इस प्रोजेक्ट इस कोड को हम समझते हैं, और उसके बाद जब हम फ्लो को प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तो छोटे छोटे चंक की सूरत में कोड को एक्सटेंड करते जाएंगे। पहली चीज़ हमने लैंग ग्राफ से भी मोहब्बत हो गई थी, तो मोहब्बत तो होती रहती है प्रोग्रामिंग से। क्रू एआई के अंदर, फ्लो के अंदर आपके यानी क्या है फोल्डर, और उसके अंदर क्या है आपका मॉड्यूल यानी फाइल। वहां से हमने 3 चीजें इंपोर्ट की है, फ्लो की क्लास, डेकोरेटर, लेसन का और स्टार्ट। तो इनिशियल लेवल पे हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है क्रू एआई से। हम फ्लो बनाना चाह रहे हैं, सेकंड चीज़ हम लेसन जो कि नेक्स्ट नोट का या अपनी प्रीवियस नोट का इंतज़ार करता है, स्टार्ट यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा। इसके अलावा 2 एडिशनल चीज़ें, पहली चीज़ .env की फाइल को लोड करना, और थर्ड जो चीज़ है वो आपके पास लाइट एलएलएम, जो कि एक ही सेम कोड जो ओपन एआई का स्टैंडर्ड है, इनपुट और आउटपुट 2 चीज़ों पे, बाकी और 4 चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो लाइट एलएलएम हमें ओपन एआई के स्टैंडर्ड के ऊपर इनपुट और आउटपुट का फॉर्मेट देता है, चाहे बैकएंड पे कोई भी एलएलएम हो, ठीक है। तो हम एक स्टैंडर्ड पे काम करेंगे, हमें सिर्फ मॉडल का नाम और उसकी एपीआई कीज अपडेट करना होती है। आपका पूरा का पूरा कोड जो है वो दूसरे एलएलएम के साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर इसके अलावा अब जो भी आप फ्लो बना रहे हैं उसको एक्सटेंड करते हैं, क्लास हम बनाएंगे। फ्लो बनाने का तरीका, हम सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, जो काम कर रहे हैं वैसी क्लास का नाम रखते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल हम बना रहे हैं, तो सिंपल एग्जांपल आपने फ्लो सिंपल या एग्जांपल फ्लो नाम रख दिया। हो सकता है मैं पीआईसी का फ्लो बना तो पीआईसी फ्लो नाम रख दें। तो नाम जैसा काम वैसा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये एक्सटेंड होगा फ्लो क्लास से। तो फ्लो क्लास में जितने भी मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। अच्छा, अब इसका काम बहुत ही आसान है। आपने मॉडल का नाम यहाँ पे सेट कर दिया, एक सिंपल आपने, अच्छा आप फंक्शंस बना रहे हैं, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2, फंक्शन नंबर 3। तो फ्लो के अंदर आपने अपने फंक्शंस बना दिए क्लास के अंदर, यानी अब ये मेथड है। जब क्लास में बन रहे हैं तो क्या है मेथड। तो आप लोग अभी डेकोरेटर को ना देखें, आप सिंपल फंक्शन देखें। पहला फंक्शन जो है वो क्या करता है, फ्लो की आईडी जो है वो क्या कर रहा है आपको दिखा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप फ्लो को रन करते हैं तो एक एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट होती है जिसका नाम क्या है आईडी। तो फ्लो की आईडी ऑटो जनरेट होती है, हमें देने की जरूरत नहीं है। तो आप उसको देखना चाह रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, तो ये आपके पास जनरेट सिटी एक हम फंक्शन बना रहे हैं। वो फंक्शन क्या करेगा, आपका डेकोरेटर की मदद से यहाँ से आपका फ्लो स्टार्ट होगा। यानी आप कोई भी कैलकुलेशन चीज़ें करवाना चाह रहे हैं तो कोई ना कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, पहला फंक्शन कॉल होगा। तो हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो क्या है, एक सिटी का नाम जनरेट कर। अच्छा सिंपल में लॉजिक सोचो, जनरेट सिटी नेम। अब जनरेट सिटी नेम का मतलब है कि कोई भी सिटी का नाम जनरेट कर दे। आप इसको चाहें तो बाद में चेंज कर सकते हैं कि पैरामीटर पास कर दें कि यार इस सिटी के बारे में मुझे बताएं, तो आप सिटी का यानी पैरामीटर भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपल फंक्शन बनाना। हमारा ये फंक्शन जो है जनरेट सिटी, ये रैंडमली पूरे वर्ल्ड से किसी भी सिटी का नाम जो है उठा लेगा। जी ऐसा होना तो नहीं चाहिए, टोक्यो हर दफा जनरेट कर रहे हैं जबकि होना नहीं चाहिए। वो उसने कैश कर लिया हो सकता है, बिल्कुल ऐसे।
अब चेक कर लेते हैं, ठीक है। लक बाय चांस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये कंट्रोलिंग जनरेटिव एआई के मॉडल के हमारे पास नहीं, तो हो सकता है कि सैम क्यूरी अगर आप पूछें तो रैंडम आपको जनरेट कर रहा है, कैश के अंदर मौजूद हो। ओके, एक बड़ी पिक्चर सोच लें हम, हमारे पास फ्लो है, फ्लो के अंदर क्या होता है, फंक्शन नंबर 1 जो कि सिटी का नाम जनरेट करे। अब आपकी मर्जी है, सिटी का नाम आप जनरेट करवाना चाह रहे हैं, यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर है। फंक्शन नंबर 2 उस सिटी के ऊपर कोई भी फन फैक्ट जो है वो लिख दे। अच्छा, अब ये 2 फंक्शन है। तीसरा क्या है, आपको रिटर्न कर दे या फाइल में सेव कर दे। चौथा क्या है, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो काम तो बहुत ही आसान है। अच्छा, तो अगर अच्छा मैं फिर वो दिल कर रहा कि मैं बोल रहा हूँ आपको करके दिखाऊं ताकि एनिमेशन बने। ओके सर, कर दो, दिल चाह रहा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। नहीं, इनको दिखाया तो फिर तो उन्होंने, फिर तो मकसद ही नहीं रहेगा ना, इन्होंने करना है, आप निकाल दीजिएगा वो मल्टीमीडिया। सही। अच्छा, तो अब वो कह रहे हैं कि भाई पहला फंक्शन जो है वो एक रैंडम सिटी का नाम जनरेट कर दे। दूसरा जो फंक्शन है उसके बारे में क्या करेगा दूसरा फंक्शन, अच्छा वो जो नाम उसने जनरेट किया होगा ये रिटर्न करेगा। तो ये इसका आउटपुट दूसरे वाले फंक्शन का इनपुट बन जाएगा। तो जो भी यहाँ पे पहला वाला फंक्शन आउटपुट देगा, लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो वो रिटर्न होगा। फंक्शन नंबर 2 जो है उसको रिसीव करता है रैंडम सिटी का नाम, और उसको एलएलएम से हम क्या करते हैं, एक प्रॉम्प्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट करना आपको आता है, आपने पढ़ा लाइट एलएलएम में कंप्लीशन को इंपोर्ट किया, उसके अंदर मॉडल का नाम हम बताते हैं और एपीआई कीज अगर आप बताना चाह रहे हैं वो बता सकते हैं, वरना .env के अंदर भी आप सेट कर सकते हैं। तो दोनों तीनों तरीके हैं जिससे आप ये काम करवा सकते हैं। इवन आपके ये जो नोट्स हैं कंप्लीशन के अंदर, पहला वाला जिमनाई 1.5 हो सकता है, दूसरा वाला जो है वो 2.0 एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो आप मल्टीपल एलएलएम मुख्तलिफ फंक्शंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला वाला फंक्शन रैंडम जनरेट करेगा सिटी का नाम। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा वाला फंक्शन लिसन के जरिए इंतजार कर रहा है कि जनरेट सिटी का जो फंक्शन है चल जाए। तो जैसे ही वो चलेगा तो फंक्शन नंबर 2 उस वक्त चलेगा। अब फंक्शन नंबर 2 क्या करता है, जो सिटी ऊपर वाले फंक्शन ने हमें रिटर्न करी है उसको लेके सिंपल चेक कंप्लीशन वही है, यहाँ पे एज अ पैरामीटर हम प्रॉम्प्ट के अंदर उसके बारे में कहते हैं टेल मी अ फन फैक्ट अबाउट उस सिटी का नाम एज अ प्लेस होल्डर। तो वो जो सिटी होगी यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। इसका जो आंसर होगा, अब रिस्पॉन्स आपको ओपन एआई के स्टैंडर्ड फॉर्मेट से निकालना है, तो वो तो हमें आता है। रिस्पॉन्स चॉइसेस, जीरो इंडेक्स, मैसेज, कंटेंट को निकालें और फन फैक्ट के अंदर क्या कर दें आप, स्टोर करना है। अच्छा, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको आपको नेक्स्ट नोट में भेजना हो या पूरे फ्लो में कहीं भी इस्तेमाल करना हो, तो उसके लिए हम बनाते थे उसका स्कीमा पाइडेंटिक्स। तो वो स्कीमा क्लास को हम बता सकते हैं, लेकिन एक चीज नोट करें कि फ्लो जब मैंने क्रिएट किया तो मैंने स्कीमा पास नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो स्कीमा है वो क्या है, डायनामिक। डायनामिक का मतलब है जब जहां आपका दिल करे वहां पे आप क्या करेंगे, सेल्फ डॉट स्टेट डॉट वेरिएबल का नाम और उसके बाद इक्वल टू लगा के उसकी वैल्यू हम डाल सकते हैं। आईडी हमने नहीं डाली, वो बाय डिफॉल्ट थी। यहाँ पे आप देखें सेल्फ डॉट स्टेट डॉट आपकी डिक्शनरी क्या थी, आईडी, उसकी की। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें सेल्फ डॉट स्टेट डॉट आपके पास नई यानी एट्रीब्यूट स्टेट के अंदर जो स्कीमा के तौर पे हम वेरिएबल डाल दें जिसका नाम क्या है, फन फैक्ट। तो जो आउटपुट निकला है वो वहां पे अपडेट कर दिया ताकि नेक्स्ट नोट में हम इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें। ठीक है, तो काम बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल। काम शुरू करते हैं। सब